दिस वीडियो इज़ अबाउट अ स्पोर्ट्स इवेंट डेकोर। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि ये जो सारा खूबसूरत सा डेकोर है जिसमें ये फ़ोटो बूथ भी शामिल हैं और इसके अलावा ये बहुत ह्यूज हमारा एक स्टेज सेटअप था। और इस स्टेज सेटअप को हमने कैसे लगाया, कैसे बनाया, इसके अलावा जितने और डेकोर आइटम्स, एंट्रेंस, जैसे ये एंट्रेंस आप देख रहे हैं, ये एंट्रेंस हमने कैसे बनाई और कितने दिन लगे हमें इसको बनाने में, ये सारी मेकिंग वीडियो है आज की वीडियो ना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये डेकोर का मेकिंग प्रोसेस देखने के लिए तो फिर आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। तो इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने ये काम कैसे किया। इस पूरे सेटअप को बनाने के लिए मेरे साथ मेरे बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स की टीम थी और सपोर्टिंग स्टाफ था और जिन्होंने बहुत काम किया है। और ये देखें मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट से काम करके गए हैं, ये चीज़ें बना कर गए हैं और इनको फिर हमने फ़िक्स किया वहाँ पे। ये देखें कितना खूबसूरत फ़िक्स किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मेकिंग। ये हमारे स्टोर की बैक साइड है और हमने बैकयार्ड यूज़ किया था। वहाँ पे हमारे ये देख सकते हैं पेंट्स और ये सब वर्ड्स कटे पड़े हैं। जो हमने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंगली जो जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड था वो हमने पहले पीछे बैक एंड पे डन किया था। तो ये देखें जनाब, ये हमारी है एंट्रेंस एंड दिस इज़ ऑल मेड बाय डिस्कार्डेड वुडन मटेरियल। ये सारा मैंने डिस्कार्ड मटेरियल उठाया था जो कि पुराना हमने पहले यूज़ किया था। देन आई रीयूज्ड एंड रीडिज़ाइंड इट लाइक। और ये पीछे इंस्टाग्राम का फ़ोटो बूथ देखें, ये हमने बहुत ही बारीक प्लाईवुड लेकर उससे बनाया था। कारपेंटर ने उसको सेंटर से काट के दिया, फिर मेरे स्टूडेंट्स ने उसको पेंट किया और ये अभी कारपेंटर पीछे हमारे कुछ और फ्रेम्स बना रहा है और ये उसने बहुत ही खूबसूरती से मुझे बना दिया। और यहाँ पे ये पड़े हुए हैं वर्ड्स जो हमें चाहिए थे। हमने वो लफ्ज़ लिखे, काटे और उसके बाद उसके ऊपर पहले पेस्ट लगाया गया था और उसकी वजह से थर्मोपोर जो होता है ना वो मेल्ट नहीं होता। अगर आप उसके ऊपर डायरेक्ट इनामल पेंट कर देते हो तो वो मेल्ट हो जाता है। जब आप एक कोटिंग कर लेते हो तो बहुत ही फाइन लुक हो जाती है और वो थर्मोपोर नहीं लगता। ये देखें कितने ब्राइट कलर्स आए हैं उसके बाद, क्योंकि हमने इसका अंडरले कोट किया था। और ये उसके बाद एनामल कलर्स, ये लोगों की जो थीम है ये हमारे स्पोर्ट्स ओलंपियाड की थीम थी, उसके लोगों के कलर्स हमने लिए थे और फिर हमने वही थीम को यूटिलाइज़ किया। यहाँ मैं डिज़ाइन कर रही हूँ एंट्रेंस गेट। ये हमारा लोहे के जो सरिया होता है उसके साथ बनाया गया था 3D फॉर्म में। और ये इसकी हाइट और ये इसका डिज़ाइन किया। उसके बाद जनाब ये फ्लेक्सेस डिज़ाइन किए क्योंकि हमें साइड्स पे छोटे छोटे फ्लेक्सेस भी चाहिए थे। दैन आई डिज़ाइन दिस ब्यूटीफुल बैकड्रॉप जिस पे मैंने बहुत मेहनत की। ये देखें इसका क्वालिटी चेकअप हो रहा है क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने जो फ्लेक्स बनाते हैं उनसे कि इसका मुझे प्रिंट बहुत अच्छा चाहिए, जितने भी लफ्ज़ लिखे हुए हैं वो क्लियर हों, वो ब्लर ना हों। अक्सर वो उसमें ना फ्लैक्स में बहुत ब्लर हो जाते हैं तो वो बहुत ही बुरे और रफ़ लगते हैं, वो एक अच्छी लुक नहीं आती, फिनिश्ड लुक नहीं आती। तो फिर जो उन्होंने मुझे पहले ये एक क्वालिटी चेकअप मुझे भेजा अपने कंप्यूटर प्रिंट में, मुझे इंश्योर किया कि ये ऐसा ही आएगा। और उसके बाद ये देखें ये हमारा एंट्रेंस का जो ब्लैक फ्लैक्स है वो डिज़ाइन हो रहा है, तो उसको डिज़ाइन किया गया। मैम इससे अच्छी प्रिंटिंग ना क्या कहते हैं अमेरिका में भी नहीं हो सकती। ड्यूरिंग प्रिंटिंग क्वालिटी चेकअप हो रहा है जनाब और वो मुझे बता रहे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट प्रिंटिंग एट वेरी रीज़नेबल प्राइस। सो बैकअप थिंग्स आर डन, नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द ग्राउंड। और यहाँ पे स्कैफोल्ड आ चुका है और ये मैं मार्किंग कर रही हूँ ग्राउंड की। और हमारा जो फंक्शन है उसमें 2 दिन रह गए हैं और यहाँ पे पहले मैंने उन्हीं पाइप्स के जो साइज़ मुझे चाहिए थे उन्हीं साइज़ को लेकर मैंने इसकी मार्किंग की। तो ये जो स्टेज सेटअप है ये बनने जा रहा है स्कैफोल्ड से। स्कैफोल्ड क्या होता है? ये लोहे के पाइप्स होते हैं जिनको डिफरेंट जॉइंट्स और नट बोल्ट्स के साथ इनको ज्वाइन करके एक सेटअप बनाया जाता है। तो ये जनाब हमारा सेटअप बन रहा है और माशाल्लाह से देखें ये कितना अच्छा खड़ा हो रहा है। ये एंगल में मैंने स्टेज बनाया था जिसमें स्टेयर्स को भी मैंने एंगल दिया था। और ये सिटिंग एरिना यहाँ पे बनेगा। बच्चे हमारे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं क्योंकि हमें जीतना है जनाब, हमारा इंटर स्कूल मैच था। एंड हेयर कम्स माय स्टेज अगेन। तो इसको फुल मॉनिटर करना पड़ता है और ये स्कैफोल्ड जो होता है ये मतलब बहुत ही, आप इससे हर तरह का सेटअप और जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। पीछे जो पाइप देख रहे हैं ये मैं स्टेज के जो बैकड्रॉप है उसके लिए उसका आइडिया कर रही थी कि ये हमें कितने साइज़ के चाहिए और ये कैसी लुक आ रही है। तो फुली इसको फुल 2 डेज़ के लिए मैंने मॉनिटर किया था ताकि जो स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है वो दोबारा तो नहीं ना हो सकता, तो मैं उसको कम्प्लीटली मॉनिटर करूँ। ये जो पाइप्स हैं ये साइड पाइप्स के लिए मैं इनको कह रही थी
ये जो पीछे आप पाइप देख रहे हैं, ये स्टेज बैकड्रॉप के लिए साइज सेट किया जा रहा है। और जनाब हमारा गेट भी बन के आ चुका है और फिक्स हो रहा है। ये जो लोहे का हमने बनवाया था, ये देखें, ये हमारा गेट फिक्स हो रहा है। और ये वो डोली जा रही है जो आपने एंट्रेंस पे देखी थी, और साथ साथ हमारे बच्चों की रिहर्सल्स भी जा रही थी। और ये जनाब हमारी एंट्रेंस पे सेटिंग हो रही है। नाउ यू कैन सी द स्टेज इज़ ऑलमोस्ट डन। ठीक है, और ये हमारी वो बच्चों की टीम थी जिसने फ़ोटो बूथ बनाया था। और उसके बाद हमने अपने जो बैकड्रॉप था, इसको एक पूरा लकड़ी का फ्रेम बनाकर 10 बाय 20 फीट इसका साइज़ था। पहले हमने इसको इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स कर लिया ताकि उसके ऊपर कोई रिंकल ना आए। देखें, फिक्सिंग बहुत आसान हो गई। ये हमने बस उठाया अपना फ्रेम और फिक्स कर दिया। इससे आपका वो जो बैकड्रॉप था वो रिंकल फ्री हो गया, उसमें बल नहीं आए। ये जो बहुत ही प्यारा सा फ़ोटो बूथ आप देख रहे हैं ना, ये मेरे स्टूडेंट्स ने बनाया है, मेरी बहुत ही क्रिएटिव फ़ोटो बूथ की टीम ने। और ये भी चीज़ें हमने सारी फिक्स करनी और फंक्शन में एक दिन रह गया जनाब। ये देखें जनाब, ये लॉन्ग लिव परवेज़ फ़ातिह प्रेसिडेंट। और भी बच्चों ने बहुत जो जो कुछ उनको चाहिए था उन्होंने पीछे लिख दिया ताकि जो भी वहाँ पे खड़ा होकर तस्वीर बनाए वो पढ़ सके ना। तो दिस इज़ हाउ दे उन्होंने अपने साइन भी किए हुए हैं बच्चों ने, और स्लोगन्स लिखे हुए हैं, और विशेस लिखी हुई हैं, टीम का नाम लिखा हुआ है। और जी छुट्टी चाहिए, हाँ जी, मंडे ट्यूसडे की छुट्टी चाहिए जनाब, डिमांड भी आ गई है। और इसके बाद ये बच्चे उनको प्रेसिडेंट साहब को ज़बरदस्ती वहाँ पे लेकर गए थे कि पिक्चर बनाएं ताकि वो पीछे से ये पढ़ सकें। ये स्पोर्ट्स ओलंपियाड जो आपने वर्ड्स देखे, ये फिक्स हो रहे हैं। इसके लिए भी मैंने स्कैफोल्ड के पहले पाइप्स लगवाए थे। ये एंट्रेंस पे हमारे जो फ्लेक्सेस डिज़ाइन हुए थे वो लग रहे हैं। हमारा सपोर्टिंग स्टाफ ने, हमने खुद ही सारे लगाए थे। और ये देखें, लोहे के रॉड्स के ये हमने बनाए थे। और उसके एक हमारी एंट्रेंस अभी डन कर रहे हैं, और दो वो सेकंड एंट्रेंस है, ये तकरीबन डन हो चुकी है। इसके ऊपर हमने फ्लैक्स जो है ना वो लगा लिया है, वो मेरी। और साइड्स पे मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, ये भी फ्लेक्सेस ही बने हुए थे, दैट आई रीयूज्ड इट। पहले मैंने पिछले साल इनको डिफरेंट टाइप से यूज़ किया था, इनके लैंप्स टाइप की चीज़ बनाई थी। और जनाब ये रात है, और सुबह फंक्शन है। यस, सुबह फंक्शन है, और अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। रात के 11 बज गए थे। थिंग्स आर गोइंग टू बी डन। अभी भी इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। हेयर इज़ द फाइनल लुक, यू कैन सी हमने साइड्स पे रखे हैं जी फ्लावर पॉट्स, प्लांटर्स। और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एंट्रेंस। यू कैन सी आवर लोगोज, सर्कल्स, जो हमारा ओलंपियाड लोगो सर्कल्स था। हेयर वी रोट वेलकम ऑन द ब्लैक फ्लैग्स। ये हमारा फर्स्ट एंट्रेंस गेट था। ठीक है, इस एंट्रेंस गेट के बाद आता है जी हमारा मेन एंट्रेंस गेट टू द एरिना। एरिना का जो मेन एंट्रेंस गेट था, उसके आगे हमने फिर अपना वो जो एंट्रेंस की डोली का डिज़ाइन था ना, यस दैट, वो हमने किया था। डबल डबल मैंने कारपेट्स इसलिए किए थे, यहाँ पे हमारी नीचे कारपेट के नीचे मट्टी थी। और ये प्रेसिडेंट साहब है हमारे। एंड हेयर कम्स आवर एंट्रेंस, these the same words are written by थर्मोपोर ना। अच्छा जी, ब्लैक फ्लैक्स हमने लगाने के बाद ये लफ्ज़ यहाँ पे फिक्स किए हैं यहाँ। और ये देखें साइड पे हमारे लोगोज हमने वायर से फिक्स किए हुए हैं। नाउ हेयर इज़ द फोटो बूथ सेल्फी, बहुत ही प्यारी बनाई मेरे बच्चों ने, मेरे प्यारे बच्चों, आई लव यू। देन हेयर कम्स स्पोर्ट्स ओलंपियाड 22। And here is the final look of the stage. As you can see how elegant, how decent, and how beautiful. It stand out a lot in the night as well and at the day as well ना। दोनों टाइम पर बहुत उठ रहा था कलर स्कीम इसकी। और इसके आगे पिक्चर्स जो थी वो भी, एवरीथिंग वेंट सो वेल। तो फिर पिक्चर्स तो बनती थी ना, तो इट्स सेल्फी टाइम एंड फोटोशूट टाइम। हमने खूब फ़ोटोशूट किया, सब ने माशाल्लाह बहुत फ़ोटोशूट किया, ये तो बनता है ना। एंड देन आई हैड फ़ोटोशूट ऑन डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द स्पोर्ट्स एरिना, लाइक फ़ोटो बूथ, सेल्फी पॉइंट। यहाँ पे पिक्चर्स बनी। हेयर यू कैन सी द आइटम्स आर डिस्प्लेड विच आर मेड बाय माय लवली स्टूडेंट्स। तो बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले हमने ये भी स्कैफोल्ड के पीछे पाइप लगाकर, और इनको बारीक वायर से वहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है। और जो स्कैफोल्ड था उसको हमने रैप कर दिया, रैपिंग पेपर, क्रे पेपर्स के साथ हमने रैप कर दिया।
तो जनाब ये थी वीडियो आज की। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आपको अच्छे आइडियाज़ मिले होंगे। मैंने तो भी सारे पॉइंट्स पे फ़ोटो शूट कराया था क्योंकि बनता था ना। तो आई होप यू विल गेट सम न्यू आइडियाज़ फॉर द स्पोर्ट्स एंड यू विल लाइक दिस वीडियो। तो मैंने इस दफ़ा कोशिश की है जनाब कि मैं कुछ कैप्चर कर सकूं, क्योंकि काम के दौरान इतना काम पर फोकस होता है कि यू आर नॉट एबल टू कैप्चर द वीडियोस, टू मेक द वीडियोस। ये मैंने इन अपनी ख़ुद मेहनत करके इंटेंशनली थोड़े थोड़े मोमेंट्स कैप्चर किए, अब मैंने उनको कंपाइल किया है। ऑल्दो ये पूरी वीडियो नहीं है मेकिंग की, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं क्योंकि काम का प्रेशर इतना था, बर्डन इतना था कि ये काम साथ साथ नहीं हो सकता। और वीडियोस बनाना तो मुझे वैसे भी मुश्किल लगता है, ऑल्दो आई एम अ यूट्यूबर, बट इट आई फील सो डिफ़िकल्ट टू मेक वीडियोस ड्यूरिंग द फंक्शन, ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ड्यूरिंग माई वर्किंग टाइम। क्योंकि काम करते हुए ना फिर आपको मतलब और काम करने का माइंड ही नहीं बनता ना, तो दैट्स वाई। तो ये देखें जनाब, माशाल्लाह दिन को भी बहुत उठ रहा था और रात को भी बहुत खूबसूरत लगा। ये हमारा रात को फंक्शन एंड हुआ और माशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी वन द मैच, वी वन द इवेंट एंड वी स्टूड द चैम्पियंस। और हम जनाब चैम्पियंस डिक्लेयर हुए, खूब धूम धड़का मज़ेदार हल्ला गुल्ला, यू कैन लिसन। और हाँ, खाना पीना तो साथ साथ चलता रहा था थ्रू आउट द डे। बहुत ही ज़बरदस्त इंतजाम थे और बहुत ही यमी यमी खाना सर्व किया जैसा मुझे तो नहीं लगता है। Now coming to the end, I also got a shield and you can see how beautifully it's standing out in the night as well. If you like this video, do subscribe to my channel and take care. Allah Hafiz. Bye bye.